कहानी की शुरुआत पैसिफिक ओशन के एक बहुत ही खतरनाक और सुनसान हिस्से से होती है। साइंटिस्ट जूलिया और उसका असिस्टेंट ऑस्कर अपनी छोटी सी रिसर्च बोट पर एक डीप सी ट्रैकिंग डिवाइस का परीक्षण कर रहे थे। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और उन्हें भयानक सी स्टॉर्म की वार्निंग मिलती है। उसी समय गहराई में पेट्रोल कर रही रशियन नेवी की एक एडवांस सबमरीन को एक बहुत ही तेज और अनजान फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। इससे पहले कि सबमरीन का क्रू कुछ समझ पाता, उन्हें रडार पर एक विशाल आकार तेजी से अपनी तरफ बढ़ता दिखता है और एक भयानक झटके के साथ उनका संपर्क अपने बेस से टूट जाता है। इधर जूलिया और ऑस्कर का डिवाइस भी अब अजीब सिग्नल देने लगता है। समुद्र का पानी असामान्य तरीके से उबलने लगता है। ऑस्कर तुरंत जूलिया को वहां से भागने के लिए कहता है। वो अपनी बोट की स्पीड बढ़ाते हैं, लेकिन पानी के नीचे से उठने वाली एक विशाल लहर उनकी नाव को पलट देती है। वो दोनों किसी तरह तैरकर पास के एक चट्टानी टापू पर पहुंचते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनका सारा कीमती सेटअप पानी में डूब जाता है। सबमरीन के गायब होने की खबर नेवी हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। उस सबमरीन में कुछ बेहद सीक्रेट वेपन्स थे। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी एक निडर ऑफिसर कैप्टन विक्टर को दी जाती है। विक्टर के लिए यह मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि गायब हुई सबमरीन का कैप्टन कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई अलेक्जेंडर था। विक्टर अपने सीनियर और थोड़े गुस्सैल ऑफिसर एडमिरल ओल्शांस्की के साथ एक नई सबमरीन में उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। सफर के दौरान विक्टर की सबमरीन को उसी आइलैंड के पास से जूलिया का इमरजेंसी रेडियो सिग्नल मिलता है। विक्टर की टीम उन्हें बचा लेती है। पूछताछ में जूलिया विक्टर को बताती है कि उसने जो रिकॉर्ड किया था वो कोई समुद्री भूकंप नहीं था, बल्कि समुद्र की गहराई में सो रहे एक प्राचीन समुद्री ड्रैगन के जागने की आवाज थी। उनके डिवाइस की तरंगों ने गलती से उसे जगा दिया था। एडमिरल ओल्शांस्की इस बात को नॉनसेंस मानता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। तभी सबमरीन का रडार कुछ डिटेक्ट करता है। स्क्रीन पर व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड पागलों की तरह किसी चीज से दूर भागता हुआ दिखता है। अगले ही पल एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा सामने आता है। एक विशालकाय मॉन्स्टर जो एक ही झटके में सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ रहा था। एडमिरल ओल्शांस्की घबराकर उस पर मिसाइल दागने का आदेश देता है, लेकिन विक्टर समझदारी दिखाते हुए सबमरीन की सारी पावर और लाइट बंद कर देता है। वो सबमरीन को समुद्र के एक गहरे गड्ढे में छिपा देता है। वो मॉन्स्टर उन्हें देखे बिना और बिना कोई आवाज सुने वहां से गुजर जाता है। विक्टर की इस सूझबूझ से सभी की जान बच जाती है। जूलिया बताती है कि ऐसे प्राचीन जीव हमेशा अपने शिकार को समुद्र के नीचे अपनी गहरी केव्स में ले जाते हैं। विक्टर को यकीन हो जाता है कि उसके भाई अलेक्जेंडर की सबमरीन भी उसी केव के आसपास होगी। टीम के डरने और एडमिरल ओल्शांस्की के मना करने के बावजूद विक्टर कमांड अपने हाथ में लेता है और सबमरीन को ड्रैगन की गुफा की तरफ ले जाने का फैसला करता है। गहराई में पहुंचने पर उन्हें अलेक्जेंडर की सबमरीन का मलबा मिलता है, लेकिन उसका फ्रंट पार्ट अभी भी सुरक्षित था। विक्टर एक मिनी सबमरीन में ऑस्कर के साथ वहां पहुंचता है। अंदर जाकर उसे देखकर बहुत खुशी होती है कि अलेक्जेंडर और उसके कुछ क्रू मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। उन्होंने साइलेंट मोड का इस्तेमाल करके बिना आवाज किए इतने दिन अंधेरे में अपनी जान बचाई थी। रेस्क्यू का काम अभी चल ही रहा था कि वो विशाल ड्रैगन वापस लौट आता है। अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। मॉन्स्टर उनकी मेन सबमरीन पर अटैक करने ही वाला होता है। विक्टर और अलेक्जेंडर समझ जाते हैं कि अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये सब कुछ खत्म कर देगा। दोनों भाई मलबे में तब्दील हो चुकी सबमरीन की बची हुई भारी मिसाइल्स को मैन्युअली चालू करने का एक रिस्की प्लान बनाते हैं। ड्रैगन जैसे ही उनकी सबमरीन को जकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, विक्टर और अलेक्जेंडर स्विच दबाकर एक जोरदार ब्लास्ट कर देते हैं और अपनी मिनी सबमरीन को पूरी स्पीड से सरफेस की तरफ मोड़ देते हैं। समुद्र की गहराई में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ब्लास्ट की लहर और आग उस मॉन्स्टर को वहीं खत्म कर देती है। ऊपर सरफेस पर एडमिरल ओल्शांस्की और बाकी क्रू को लगता है कि विक्टर और अलेक्जेंडर इस धमाके में मारे गए, लेकिन तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है। दोनों भाइयों को सेफ देखकर पूरी टीम जश्न मनाने लगती है। अलेक्जेंडर गर्व से विक्टर को गले लगाता है